इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर्स दोनों को समझने के लिए ये 3 स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद की रियलिटी चेक करो और इन 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स को देखो आपको आते हैं कि नहीं आते। अगर आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स आते हैं, मतलब इनका आउटपुट आप निकाल लेते हो, तो आपको इंक्रीमेंट ऑपरेशंस भी और ऑपरेटर्स भी समझ में आते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है 7th वाला, इसका पहला आउटपुट आप कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद वीडियो वॉच करके भाई दूसरा 10th स्टेटमेंट है उसका भी बताओ, एंड तीसरा वीडियो पॉज करके आप 13 स्टेटमेंट का भी आउटपुट बताओ। अगर आप ये तीनों आउटपुट सही बताते हो, इसका मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस के साथ साथ ऑपरेटर्स भी आपको समझ में आते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर किसी वैल्यू पे, जैसे मान लो हमारे पास x की बात करते हैं यहाँ पे, तो x पे अगर आपने प्लस प्लस लगा दिया, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्लस प्लस बाद में, इसका मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले आपका x यूज हो जाएगा, उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब पहले 5 यूज हो जाएगा, उसके बाद 5 6 होगा। और अगर प्लस प्लस x लिखा है, इसका मतलब ये है प्री इंक्रीमेंट, मतलब ऑपरेट होने से पहले ही x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब 5 को 6 कर दिया जाएगा, फिर कहीं भी यूज होगा। इतना आई होप आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 12। बेसिकली हमने स्पेस दबा दिया तो ये लाइन चेंज हो गई, बट आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो हम बात करते हैं इस वाले स्टेटमेंट की कि इसका क्या आउटपुट आएगा। तो अब यहाँ पे आप ढंग से देखो, x की वैल्यू 5 मान के चलो, तो मैं ऊपर ही लिखता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो x प्लस प्लस, मतलब यूज एंड देन इंक्रीज। तो x मतलब 5 है, 5 यूज हो जाएगा, उसके बाद x की वैल्यू 5 थी वो 6 हो गई, अब 6 है वैल्यू। तो अब प्लस प्लस एक्स मतलब इंक्रीज एंड देन यूज, प्री इंक्रीमेंट। तो अब 6 को 7 किया जाएगा एंड देन यूज किया जाएगा, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 12 आएगा। ये चीज अगर आप समझ लेते हो, इसका मतलब आपको ये ऑपरेशंस आते हैं भाई, बेसिक्स। नाउ अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे सेम फंडा लगने वाला है। यहाँ पे प्लस प्लस वाई है, मतलब पहले इंक्रीज एंड देन यूज, तो 5 को 6 कर दिया जाएगा, देन यूज कर लिया जाएगा इस ऑपरेशन में। एंड देन यहाँ पे प्लस के बाद y प्लस प्लस है, मतलब पहले यूज देन इंक्रीज, तो y अभी 6 है क्योंकि इससे पहले इंक्रीज हो चुका है, तो 6 यूज किया जाएगा, देन उसको 7 किया जाएगा। अब 7 करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अब इस ऑपरेशन में उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो 7 तो हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी इसका आउटपुट हमारा 6 6 12 आएगा। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो अब z की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो अब देखना समझना ढंग से, z प्लस प्लस, g बोलो या z बोलो, z प्लस प्लस मतलब पहले यूज देन इंक्रीज, तो 10 यूज हो जाएगा, देन x की वैल्यू हो जाएगी 11। प्लस के बाद z प्लस प्लस है, मतलब यूज एंड देन इंक्रीज, तो 10 था पहले, अब वो 11 हो चुका था पहले z प्लस प्लस में, तो अब 11 यूज हो जाएगा, देन इंक्रीज 11, तो 11 यूज करके देन 11 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो अब एक्चुअली z की वैल्यू 12 होगी, बट ऑपरेशन के लिए हमारे पास 10 प्लस 11 मतलब 21 आउटपुट। ठीक है, सो अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो आपको आउटपुट ढंग से नीचे स्क्रीन पे दिख भी जाएगा। यहाँ पे 12 12 एंड 21, 12 12 एंड 21। आपको बस यही चीज याद रखनी है कि x प्लस प्लस मतलब x यूज देन इंक्रीज, प्लस प्लस x मतलब पहले इंक्रीज देन यूज। अब इसके माइनस में भी चीजें हो सकती हैं, मतलब x माइनस माइनस एंड माइनस माइनस x, तो आप उसी हिसाब से करोगे, चेंज देन यूज, यूज देन चेंज। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।